नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो मैं बात करूंगा एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। दोस्तों, मैं टोटल 20 पॉइंट्स बताऊंगा और इस वीडियो के थ्रू आपको 200% क्लियरिटी हो जाएगी कि फॉर्म कब निकला है, पेपर कैसे देना है, सब कुछ। मतलब इस वीडियो में अगले 10 मिनट में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा एनडीए के बारे में। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नए बैचेस हैं वो 25 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। 25 मार्च को मंडे है और मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए का पेपर है वो 21 अप्रैल को है, यानी संडे को है। तो आपको पूरा प्रॉपर 1 मंथ मिलेगा तैयारी करने के लिए और इसमें करीब करीब हर रोज़ डेली 8 से 8 घंटे की क्लासेस चलेंगी। तो दोस्तों, ये 1 मंथ का एक क्रैश कोर्स है जिसके लिए आप लोग अपने अपने बच्चों को फटाफट एनरोल करा सकते हो। और सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि इसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के कोई भी लड़का अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं और आपको समझना है और जल्दी से जल्दी आपको वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कराना है, अपने आप को एनरोल कराना है एनडीए के न्यू बैच के लिए, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप लोग बुक्स वगैरह चाहते हो तो बुक्स, अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर हो और आप यहाँ पे आगे कोचिंग नहीं ले सकते अम्बाला में, हरियाणा में, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही ऑर्डर करके घर पर तैयारी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एनडीए का जो फॉर्म है, जो उसकी नोटिफिकेशन है, वो 9 जनवरी 2019 को निकल चुका है। यानी अब आप 9 जनवरी के बाद से आप फॉर्म भर सकते हो। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है मैं आपको बता दूं 4 फरवरी 2019, यानी 4 फरवरी को आप फॉर्म भर सकते हो और शाम को 6 बजे तक लास्टली फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी आपके पास गवर्नमेंट ने देखो पूरा एक प्रॉपर आपको 1 मंथ का टाइम दिया है और जो इसका रिजल्ट है वो मई में आता है। तो दोस्तों, एनडीए की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि साल में 2 बार पेपर होता है और किसी भी स्ट्रीम के 12th क्लास के बच्चे जो इस टाइम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या जो अभी 12th क्लास में जाने वाले हैं, ठीक है जी, और जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आता है। फिर से सुनिए, 2 जुलाई 2000 से लेकर 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आता है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका पेपर दे सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी 12th क्लास के बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 12th क्लास के जितने भी लड़के हैं और जो इस टाइम साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में और आर्ट स्ट्रीम में, तीनों के तीनों पेपर दे सकते हैं। और जो ये मैं बात कर रहा हूँ एनडीए 1 की, जिसका पेपर अप्रैल में होता है, और एनडीए 2 का भी डेट आ चुका है। तो ये आपके लिए एक मतलब एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोग अभी अप्रैल में ज्वाइन करते हो, तैयारी करते हो, कोचिंग करते हो, तो इसका फायदा आपको नेक्स्ट बैच में मिलेगा। जो नेक्स्ट फॉर्म है एनडीए 2 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं 7 अगस्त 2019 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है वो 3 सितंबर है। 3 सितंबर शाम को 6 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो, जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं। और इसका जो एग्जाम डेट है वो 17 नवंबर 2019 को है और जो इसका रिजल्ट है वो आपका दिसंबर में आएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली दे दी है कि इसके फॉर्म वगैरह निकल चुके हैं और आप लोग बस जल्दी से जल्दी पहले फॉर्म भरिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर रोज लेटेस्ट अपडेट एनडीए से रिलेटेड मिलते रहे। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि 12th क्लास का कोई भी बच्चा जो इस टाइम साइंस में है या कॉमर्स में है, चाहे वो आर्ट्स में है, तीनों स्ट्रीम से बच्चा दे सकता है। जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन एयरफोर्स में जाने के लिए फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है और नेवी में भी जाने के लिए फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। तो जो भी बच्चे कॉमर्स और आर्ट्स के हैं वो आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी एनडीए के अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया एनडीए को, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो एयरफोर्स और नेवी के लिए जो है मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है, लेकिन आर्मी में जो है वो कॉमर्स और आर्ट्स सभी स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो 6th पॉइंट है कि इसमें कोई भी लड़का जो अनमैरिड है और जिसकी एज 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आती है वो बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं। 7th पॉइंट ये है कि इसमें 11th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th क्लास के लिए फॉर्म भरते हैं। 11th क्लास के बच्चे जो अपीयरिंग है वो फॉर्म भरते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास के बच्चे सिर्फ ट्राई करने के लिए इसका फॉर्म भरते हैं। वैसे
अगर टेक्निकली देखा जाए तो 11th क्लास के बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो 11th क्लास में फॉर्म भर करके पेपर देते हैं, उनका एडमिट कार्ड भी आता है, वो ट्राई करने के लिए कि पेपर पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, जज करने के लिए, ट्राई करने के लिए फॉर्म भर के पेपर देते हैं। ठीक है जी। 8th पॉइंट ये है कि जो एनडीए का फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही भरा जाता है, यानी आप लोग जो है वो एनडीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जा करके फॉर्म भर सकते हो, सिर्फ ऑनलाइन ही तरीका है, ऑफलाइन कोई तरीका नहीं है। उसके बाद जो है वो 9th पॉइंट ये है दोस्तों, मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दूं कि जो एनडीए का पेपर है वो टोटल 900 मार्क्स का होता है, जिसमें से 300 मार्क्स का, ध्यान से समझिएगा, जिसमें से 300 मार्क्स का पेपर होता है मैथ्स का और 600 मार्क्स का पेपर होता है वो होता है जर्नल एबिलिटी का। जो मैथ्स का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है और ढाई घंटे का पेपर होता है, और जो आपका जर्नल एबिलिटी टेस्ट होता है वो आपका टोटल 600 मार्क्स का होता है, जिसमें से 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है और बाकी जो 400 मार्क्स की है वो आपकी जीके आती है। और जीके के अंदर मैं आपको बता दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है और ढंग से तैयारी करनी है, विदाउट कोचिंग या विदाउट, अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे ही पेपर दे दोगे तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है। हर साल 13 लाख बच्चे, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ 13 से 14 लाख बच्चे पेपर देते हैं हर साल एनडीए का, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। आप ढंग से तैयारी करोगे, पेपर दोगे, बुक्स वगैरह लोगे, स्टडी मटेरियल मंगाओगे, प्रॉपर तैयारी करोगे, कोचिंग करोगे, तभी फायदा है। अदरवाइज ये वीडियो देखने का भी मेरा नहीं मानना है कि कोई एज पर कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। और जो इसके अंदर आप लोग जो बुक्स वगैरह ऑर्डर करते हो वो बुक्स आपकी आईआईटी जेईई के एग्जाम्स में भी काम आ जाती हैं, जो सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि जो लेवल है, वैसे तो मैं ये नहीं कहता कि एनडीए और आईआईटी जेईई के एग्जाम के लेवल में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन हम लोग जो कॉम्पिटिटिव बुक्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एट ए टाइम तो बच्चा एक ही बुक्स लेगा ना, इतना पैसा तो नहीं खर्च करेगा, एक बार एनडीए की बुक लेगा, एक बार आईआईटी जेईई की अलग से लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो, उसकी खूबसूरती ये है कि दोस्तों वो आईआईटी जेईई के एग्जाम्स में भी काम आ जाती है और एनडीए के एग्जाम्स में भी काम आ जाती है। तो स्टडी मटेरियल इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप 12th लेवल पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वो बुक्स आपके काम आ जाएगी, आपको बार बार बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, जो कि है आपका 10th पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो टोटल 900 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 300 मार्क्स का मैथ्स होता है और 600 मार्क्स का जर्नल एबिलिटी टेस्ट होता है। इसके अलावा 10th पॉइंट ये है कि अगर बच्चा क्वालिफाई कर जाता है तो उसका, मैं आपको बता दूं, उसका जो है वो कि इंटरव्यू होगा, अगर पेपर क्वालिफाई करने के बाद, तो वो जो है इंटरव्यू जो पूरा टोटल 900 मार्क्स का है। तो पहले मैंने आपको 900 मार्क्स के बारे में बताया, और 900 मार्क्स का इंटरव्यू, यानी टोटल 1800 नंबर का पेपर होता है, और 1800 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है, 1800 के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाता है। आगे चलते हैं, जो 11 पॉइंट है कि जो आपका जो एडमिट कार्ड है, जैसे आपने फॉर्म भर दिया है तो आपकी मेल आईडी पे आएगा, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने डाले हैं उस पे ही आएगा। तो आपको जो अपना मेल आईडी है बिल्कुल सही डालना है, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपका सही डालना है। एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो दोबारा से आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान लगा के ढंग से फॉर्म भरना है। कोई भी काम करो शिद्दत से करो, दिल से करो, मज़ा आना चाहिए, तभी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो मैं एडमिट कार्ड के बारे में बात कर रहा था। एडमिट कार्ड बाय पोस्ट आपके घर पे नहीं आएगा, मैं आपको बार बार क्लियरली बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, वेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी मेल आईडी पे ही एडमिट कार्ड आएगा और आपको ऑनलाइन ही प्रिंट करा के निकालना है। ठीक है जी। उसके बाद जो 12th पॉइंट है कि इस पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का पेपर है, एनडीए का, तो इसमें प्रॉपरली नेगेटिव मार्किंग होती है। जो भी आप आंसर्स इनकरेक्ट करते हो उसके लिए मार्क्स जो है वो आपके कटते हैं, तो आपको ध्यान देना है। इसीलिए आपको कोचिंग कराने के लिए बताया जाता है कि जब आपको पूरी परफेक्ट नॉलेज होगी पेपर आपका तभी क्लियर होगा। अब आप ये देख लो 1800 नंबर का पेपर देना है, तो कोई मजाक नहीं है, मतलब ये कि आप कहीं इसको, क्योंकि जो हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर इंटरव्यू की क्लासेस भी आपकी लगती हैं, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करना है। तो वो जो 1 मंथ का जो क्रैश कोर्स होता है उसके अंदर पूरी प्रॉपर रिटर्न हो गया, उसके अंदर प्रॉपरली आपका जो इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं, 13 पॉइंट ये है कि आपको प्रॉपर्ली